हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको कक्षा 12 संस्कृत खंड का चैप्टर 2 पढ़ाऊँगी। द्वितीय पाठ है पाठ 2 सुभाष चंद्र है। ये सुभाष चंद्र जी के बारे में चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आशा है आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। सप्तनव्यतु राष्ट्रादशस्तत् मे शब्दे जनवरी मासस्य तिरोभिस्तिथि श्रीसुभाषः स्वजन्मना बंगभूमे अलंकार है। सन 1897 ईस्वी में जनवरी महीने की 23 तारीख को श्री सुभाष जी ने अपने जन्म से बंगाल की भूमि को अलंकृत किया या फिर बंगाल की भूमि को सुशोभित किया। अस्य पिता जानकीनाथ बसु राजकीय प्राणिबाबा के आसीत। इनके पिता जानकीनाथ बसु सरकारी वकील थे। कौन थे इनके पिता? जो इनके पिता थे वो एक सरकारी वकील थे। सुभाष बाल्यादेव हैं, बुद्धिमान हैं, धीर साहसी प्रतिभा संपन्न च आसीत हैं। सुभाष बचपन से ही जो ये थे, जैसे बचपन था जब ये छोटे थे, सुभाष बचपन से ही बुद्धिमान थे, धीर थे, साहसी थे और प्रतिभा संपन्न थे। अये कलिकाता नगरया शिक्षा प्राप्य, इन्होंने कलकत्ता नगर से शिक्षा प्राप्त की। सम्मानिताम ICS परीक्षा उत्तीर्णामि, और जो सम्मानित मानी जाती थी, सम्मानित ICS की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। विदेशी शासनस्य भूत्यत्वेन न स्वीकृतवान्, परंतु इन्होंने विदेशी शासन की नौकरी स्वीकार नहीं की। ठीक है, इन्होंने कलकत्ता से शिक्षा प्राप्त की, सम्मानित ICS परीक्षा उत्तीर्ण की, विदेशी शासन की नौकरी स्वीकार नहीं की। इतना पढ़ने के बाद भी, ICS करने के बाद भी, कलकत्ता नगर में शिक्षा लेने के बाद भी इन्होंने विदेशी शासन की नौकरी स्वीकार नहीं की। आगे चलते हैं। आंग्ल शासकानां भारते नाधिकार, अंग्रेज सरकार का, अंग्रेजी शासन का भारत पर अधिकार नहीं है। ते विदेशिया कथमत्र शासन कुर्वन्ति, वह विदेशी यहाँ शासन क्यों करते हैं। इति चिंता पर यो, ऐसा विचार कर, ऐसी चिंता कर, स्वप्रयत्नेन अपने प्रयत्न से, भारतवर्षस्य स्वतंत्रताये बहु भारतीयान स्वपक्षे अकरोत्, भारतवर्ष के स्वतंत्रता चाहने वाले बहुत से भारतीयों को इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, जो इनके जो विचार थे कि अंग्रेज़ सरकार का भारत पर अधिकार नहीं है, वह विदेशी यहाँ शासन क्यों करते हैं, ऐसे विचारों से, ऐसी चिंता से, अपने प्रयत्न से स्वतंत्रता चाहने वाले भारतीयों को, भारतवर्ष के स्वतंत्रता चाहने वाले बहुत से भारतीयों को इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। एवं विधेव्य अस्योगे विचारभ्य भीता आंग्ल शासका इमे पुनः कारागारे अक्षिपन, इनके उग्र विचारों के बारे में जानकर भयभीत होकर अंग्रेज सरकार ने बार बार इन्हें जेल में डाला, कारागारे जेल में अक्षिपन डाला। पर वीर्यो स्वतंत्रताएं सप्रयास न त्यजते, परंतु इस वीर ने स्वतंत्रता प्राप्ति का जो प्रयास था स्वयं का, उसको नहीं त्यागा या नहीं छोड़ा। सप्ततिर्षदुत्तरे 1937 में 1937 में वर्ष 1937 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशने अयम सर्वसम्मत्या सभापति व्रत। सन 1937 में त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सबकी सम्मति से इनको सभापति चुना गया। अस्य सम्मानार्थे 50 वर्ष युक्ते, इनके सम्मान में 50 वर्ष युक्ते, वर्ष कहते हैं बैल को, बैल जो होते हैं। ठीक है, तो जो 50 बैल थे जो इनके सम्मान में
50 बैलों से युक्त रथ यात्रा, शोभा यात्रा नागरिके संपादिता। जो नागरिक थे इनके सम्मान में 50 रथों से युक्त शोभा यात्रा नागरिकों ने संपादित की या फिर निकाली। अहिंसा मात्रे स्वतंत्रता प्राप्ते प्रयास कल्पना मात्र में वह। अहिंसा मात्र से स्वतंत्रता प्राप्ति का जो प्रयास है वो कल्पना मात्र है। आपने सुना होगा गांधी जी भी कहते थे कि अहिंसा से ही हम जी सकते हैं, लेकिन सुभाष जी का ऐसा मानना नहीं था। सुभाष जी का मानना था कि अहिंसा मात्र से हम स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं कर सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं। तो अहिंसा मात्र से स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास केवल कल्पना मात्र है। इति निश्चय से क्रांति पक्ष अंगीकृतवान। ऐसा निश्चय से ये क्रांति के पक्ष में हो गए कि अब मैं क्रांति के पक्ष में हूँ, क्रांति के पक्ष में हो गए। अस्यो क्रांते भीता, इनकी क्रांति से भयभीत होकर यानी कि डर कर, आंग्ल शासका पुनरिम कलिकत्ता नगरिया कारागारे अक्षिपन। अंग्रेज सरकार ने फिर से इन्हें कलकत्ता नगर की जेल में डाल दिया, कलकत्ता शहर की जेल में डाल दिया। कष्टकर्मीं वृत्तांतम श्रुत्वा सुभाष अनुरक्ता भारतीय हृदय वैदीर्यते। इस कष्टकारी वृत्तांत को सुनकर कि भाई सुभाष जी को फिर से पकड़ लिया गया है, इस कष्टकारी वृत्तांत को सुनकर सुभाष के जो चाहने वाले थे, उनको पसंद करने वाले थे, उन भारतीयों का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया यानी कि फट गया। बहुत दुख हुआ उन लोगों को। एक दारात्रो निंद्रा बंसी भूते कारागार निरीक्षकेशु। एक बार रात को कारागारों, जो कारागार के निरीक्षक थे, जो वहाँ पर पहरेदार थे, कारागार के जो निरीक्षक थे, एक बार रात को उनके निद्रावश हो जाने पर यानी कि सो जाने पर वीरयो सहसा समुत्थाय, यह वीर अचानक उठकर सटे साट्य समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इति नीति अनुसरण, इस नीति का अनुसरण कर, इस बात को याद कर, श्रेष्ठ सिद्धि अपनी इच्छा के लिए कामनाश्च और कामना के लिए सिद्धिदात्री जगदम्बा संस्मृत कारागात बहिर्गत। सिद्धि देने वाली जगदम्बा का स्मरण कर जेल से बाहर आ गया। एक बार रात को कारागार निरीक्षकों के निद्रा में बस हो जाने पर, सो जाने के बाद यह भी अचानक उठा और दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इस नीति का अनुसरण कर अपनी सिद्धि की कामना के लिए सिद्धि देने वाली माँ जगदम्बा का स्मरण कर जेल से बाहर आ गया। ठीक है, इन्होंने सोचा कि जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ बुरा ही व्यवहार करना चाहिए। प्रातः सुभाष मनवलोक्य सर्वे कारागार निरीक्षा आश्चर्यचकित जाता। सुबह में सुभाष चंद्र को न देखकर सभी जो कारागार के निरीक्षक थे जेल के, आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्य हुआ। भीष्मनित्यापि तय प्राप्तु न शक्तुवान। ठीक है, जब उन्होंने उनको कहीं पे भी प्राप्त नहीं किया, बहुत खोज करके भी उनको प्राप्त नहीं किया। कारागाराद बहिरागत्य सुभाष वेश परिवर्तन विधाय पुरुषपुर नगरम गच्छते। जेल से बाहर आकर सुभाष भेष बदलकर पुरुषपुर, जो कि अब पेशावर के नाम से जाना जाता है, पुरुषपुर नगर गए। तत्र वहाँ उत्तम चंद्र नामने बनिजो गेहे कच्चित कालम बसते। वहाँ पर कुछ समय तक उत्तम चंद्र नाम के बनिक के घर पर कुछ समय तक रहे। ततस्य आंग्ल शासके अवधानपूर्वक निरीक्षणे, तत्पश्चात उसके बाद भी अंग्रेज सरकार के सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने पर भी, कृत्य करने पर भी जियाउद्दीन इति नामना जर्मन देश गते। सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने पर भी जियाउद्दीन इस नाम से जर्मन देश गए। ठीक है, अपना नेम चेंज कर कहाँ चले गए? जियाउद्दीन नाम से जर्मन देश चले गए। तत्रस्य शासकेन हिटलर नामकेन सह मैत्री विधाय वायुयान जापानी देश गते। वहाँ के शासक हिटलर, जिसका नाम क्या था, हिटलर नाम का जो शासक था, उसके साथ मित्रता कर वायुयान से यानी कि हवाई जहाज़ से जापान देश गए। मल्य देशे
मल्य देशे स्वसंकट कौशलेन आज़ाद हिंद फौज इत्थाक्य सेना संकीर्तवान। और उन्होंने वहाँ पर मल्य देश में अपने स्वयं के कौशल से आज़ाद हिंद फौज की सेना इकट्ठा की, संगठित की। अस्यामिने संगठन हिंदू यवन, यवन कहते हैं मुसलमान, हिंदू आप जानते हो, हिंदू मुसलमान और सभी संप्रदाय के लोग थे इसमें, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ठीक है, और सभी संप्रदायों के लोग थे इसमें शामिल। राष्ट्रीय अनुरागी जो कि अपने देश से प्रेम करते थे, वीर बरा सम्मिलित आसान, ठीक है। इस संगठन में हिंदू मुसलमान और सभी संप्रदायों के लोग राष्ट्र से प्रेम करने वाले वीर सम्मिलित हुए थे। अस्य संगठनस्य अभिवादन पदम जय हिंद इति। और इस संगठन का जो नमस्कार पद था, यानी कि अभिवादन करने का जो पद था, वो क्या था? जय हिंद, जय हिंद था, जिससे एक दूसरे को पहचान लेते थे ये लोग। तो क्या था? जय हिंद। उद्घोष है और इनका नारा क्या था? दिल्ली चलो इत्यासित। और नारा दिल्ली चलो था। युवम महारक्तम पर्यते अहम युसंभव स्वतंत्रता दास्यामि। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत फेमस हुआ था ये, आप लोगों ने सुना होगा बहुत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इति रोमांचकार शब्द समूह सुभाषस्य मुखात् एनापि श्रुतः। ऐसे रोमांचकारी शब्द का समूह सुभाष के मुंह से सुनकर स्वतरितेम तेन से स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक रूप में अवतरित, बहुत सारे लोग स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक के रूप में उतर गए। तसी मन्ने समय ब्रह्मदेशे निवासिनी नारी भी स्वभूषणे सह सौभाग्य सूचकानि स्वर्णसूत्रापि सुभाष चरणों अर्पितानि। ठीक है, उस समय जो ब्रह्मदेश था, ये ब्रह्मदेश था, जो वहाँ की जो निवासी थे उनकी नारियों ने भी अपने खुद के आभूषण, यहाँ तक कि अपने सौभाग्य का जो सूचक होता है मंगलसूत्र, सोने का जो मंगलसूत्र होता है, उसको भी सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिया, सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिया। दिल्ली चलते हैं, दिल्ली नाति दूर बढ़ते, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं। इत्येते सुभाषस्य प्रोत्साहन वचने सैनिका दिल्ली प्रति स्थिता। सुभाष के ऐसे प्रोत्साहन वचनों को सुनकर सैनिक दिल्ली की ओर चल पड़े या दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। एत तदंतरे एव दुर्भाग्यवशात् जापानी देशस्य पराजयात्। लेकिन उस समय दुर्भाग्यवश जापान देश की हार हुई। सुभाषस्य सर्वे सैनिका आंग्ल शासके बंदी कृता। सुभाष के सभी सैनिक अंग्रेज सरकार ने बंदी बना लिए। सभी सैनिकों को जो भी सुभाष के साथ थे, अंग्रेज सरकार ने उनको बंदी बना लिया। अस्य वीरवरस्य स्वतंत्रता प्राप्ति कामना। इस वीर की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना सप्तचत्वारि सदुत्तरे नवोनविंशति शतम शब्दे, यानी कि सन 1947 में, इस वीर की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना सन 1947 में अगस्त मासस्य, अगस्त महीने की पंचदश तिथो 15 तारीख को, 5 और 10 और 5 15 तारीख को पूर्णा जाता, 15 तारीख को पूरी हुई। अध अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि। आज वह हमारे बीच उपस्थित नहीं है। सुभाषस्य कीर्ति से जीवित है। लेकिन जो सुभाष की कीर्ति है, उनका यश है, वह आज भी जीवित है। इत्युक्त्वा सदैव अमर इति सुनिश्चित। और हमारे पास वो सदैव सुनिश्चित रहेगा। तो हम सुभाष को हमेशा स्मरण करते रहेंगे। आज़ादी के लिए हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।